नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से हम लोग सात तत्व संबंधी भूल ये विषय समझ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जीव अजीव और आश्रव ये तीन तत्व संबंधी भूल देखी। आश्रव तत्व संबंधी भूल में ये देखा था कि जो मोह राग द्वेष जो आश्रव भाव है ये वास्तव में जीव का स्वभाव नहीं है और जीव इन्हें अपना स्वभाव मानता है। दूसरी बात, इनसे आकुलता होती है और दुख होता है और इनको करने पे जीव इनको भला जान करके इनको करता है। तो ये भूल आश्रव के संबंध समझ में आई थी ना। ये विषय पर ने थोड़ा डिटेल में देखा भी था और फिर ये भी समझा था कि अशुभ भाव तो दुख रूप है ही सही, शुभ भाव भी कैसे दुख रूप है, क्योंकि उनमें भी आकुलता होती है और आकुलता ही दुख का लक्षण है। इसके लिए शुभ भाव भी दुख रूप है, आश्रव है, इसलिए वो भी हेय है। अच्छा, अब जब तक अपने अंदर ऐसी वीतरागता ना आ जाए कि शुभ भाव को भी ये जीव छोड़ दे, तब तक क्या करे। तो कल हमने देखा था कि भाई होता ना कि मुनिराज है तो मुनिराज तो इतने वीतरागी हो गए कि उनको तो ना पूजा की अवलंबन की जरूरत है, उनको तो भगवान के दर्शन नहीं भी मिले तो भी चलता है। अरे जंगल में मुनिराज रहते थे तो वहां कोई मंदिर होते थे क्या? नहीं होते थे। शास्त्र होते थे क्या उनके पास? नहीं होते थे। तो फिर कि भाई वो उनकी इतनी वीतराग दशा है कि उनको तो जो होता था उसमें ज्ञाता दृष्टा रह जाते थे। हमारी ऐसी अभी वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, तो बुद्धि पूर्वक हमें शुभोपयोग में लगना चाहिए। पर श्रद्धा तो ऐसी होनी चाहिए कि ये शुभोपयोग मोक्ष का कारण नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हुई थी। अब नया विषय बंध तत्व संबंधी भूल, पेज नंबर 83। तथा इन आश्रव भावों से ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का बंध होता है। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ न होना। मिल गया क्या? दूसरा ग्रंथ ले लो, इस वाले एडिशन में पेजेस ऊपर 83, 83 नंबर पेज। मिल गया, बंध तत्व संबंधी भूल आपको मिल गया। तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध होता है। ये तो अपन पढ़ के आ ही गए थे कि मोहराग द्वेष रूपी भावों का आना आश्रव और उन भावों का बने रहना और उनसे जो कर्मों का आकर के आत्मा के साथ बंध जाना वो बंध कहलाता है। तो आश्रव भावों से बंध होता है, मतलब बंध कोई दुख रूप नहीं है, आश्रव दुख रूप है। आश्रव बंध का कारण है। आश्रव नहीं हो तो बंध भी ना हो, बंध बिना आश्रव के होता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने लिखा कि आश्रव भावों से ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध होता है। ठीक है भैया, बंद हो गया। अब कि अब ये जो कर्म भावाश्रव पहले होता है फिर द्रव्याश्रव। पर ने पढ़ा था ना, इन मोहराग द्वेष भावों के निमित्त से कर्मों का आना।
हाँ, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। क्या समस्या? अपन ने स्विच चालू किया, या मेरी इच्छा हुई, स्विच चालू किया, लाइट जल गई, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर भाव पहले होते हैं, फिर कर्मों का बंधन होता है ना। चलो, आश्रववादी भावों से ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का बंध होता है उनका उदय होने पर। बंध तो हो गया। तब कल हम लोगों ने इतनी बात की थी कि बंद होना और कर्मों का उदय में आना, इसमें टाइम पीरियड रहता है, टाइम गैप रहता है। उसको बोलते हैं आबाधा, आबाधा काल। आबाधा काल मतलब कि कर्म आत्मा से आकर के बंधा और कर्म ने उदय दिया, मतलब वो कर्म का उदय आया। वो जो बीच का टाइम है वो कहलाता है आबाधा काल। और उस टाइम पीरियड में उस कर्म में मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। कर्म की स्थिति कम ज्यादा हो सकती है, कर्म की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, संक्रमण वगैरह हो सकता है, पाप पुण्य में कन्वर्ट हो सकता है, पुण्य पाप में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं बन सकती। पर यहाँ तो बोल रहे हैं कि वो कर्म का उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होती है। एक एक कर्म से लगाते हुए चलना। ज्ञान दर्शन की हीनता मतलब ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है तो ज्ञान की हीनता होती है। दर्शनावरण कर्म का उदय होता है तो दर्शन की हीनता होती है। दर्शन मतलब, नहीं श्रद्धा नहीं, यहाँ पे दर्शन मतलब श्रद्धा नहीं। दर्शन मतलब ये दर्शन, नहीं। दर्शन का मतलब है यहाँ पर एक सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, वो दर्शन। विशेष रूप से जानना, वो ज्ञान। ठीक है। हीनता हो रही मतलब अपना ज्ञान हीन हो रहा है ना। कर्म का उदय, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तो हमारा ज्ञान कम है। नहीं, ज्ञानावरण ये ज्ञान है, इसके ऊपर आवरण है। तो जितना ज्यादा ज्ञानावरणी का उदय होगा उतना ज्ञान कम होगा। जितना कम ज्ञानावरणी का उदय होगा उतना ज्ञान अधिक होगा। ज्ञानावरणी पूरा ही नष्ट हो गया तो पूरा ज्ञान हो गया। मतलब जितना अधिक, हाँ, ज्ञान आवरण, तो जितना ज्यादा आवरण है उतना ज्ञान आपका ढक गया। समझ में आया? तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान की हीनता होती है। अपने को कम ज्ञान होता है कि नहीं होता है कभी? तो ये किस वजह से होता है? ज्ञानावरण कर्म की उदय से। ऐसे दर्शनावरण कर्म के उदय से दर्शन की हीनता। आगे, मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणमन होता है। ठीक है, यहाँ पर मोहनी नहीं लिखा है पर वो क्रम से समझना, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी। ये जो ऊपर भी अपन ने पढ़ा था, मोह के बल से विचार नहीं कर पाता, याद आई? वो देखो ऊपर देखो, आश्रव तत्व में फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन, आश्रव तत्व। जो भिन्नपना है, वो भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, सो मिथ्या दर्शन के बल से नहीं हो सकता। मतलब मोह, मोह के उदय से, मोह मतलब दोनों, दर्शन मोह और चारित्र। दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व, मोह मतलब राग द्वेष। तो ऐसा जो मिथ्यात्व और कषाय है, ये मोहनी कर्म के उदय से होते हैं। ठीक है। अपने अंदर जो कषाय के भाव हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं? कर्म के, कौन सा? मोहनी कर्म के उदय से। समझ में आए? आगे, चाहा हुआ न होना, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता, क्यों? अंतराय कर्म का उदय। चौथे नंबर पे अंतराय। अंतराय कर्म क्या होता है? कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। 5 प्रकार के अंतराय कर्म होते हैं ना, अंतराय के 5 भेद। दान अंतराय, लाभांतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्यांतराय। दान जैसा देना चाहते हैं वैसा दान दे नहीं पाते, जैसा लाभ चाहते हैं वैसा लाभ मिल नहीं पाता है। महाराज जी को आहार कर दे रहे हैं और अंतराय आ गया, तो किसको अंतराय आया?
अपने को कि महाराज जी को कि दोनों को? कि दोनों ही को ही। मुनिराज को लाभ नहीं हो पाया और हम दान नहीं कर पाए। दोनों का अपना अपना अंतराय है ना। तो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, ये क्या है? अंतराय कर्म का उदय। समझ में आए? चौथा, सुख दुख का कारण मिलना, वेदनी कर्म का उदय। सुख दुख के कारण मिलते अपने को। ये गर्मी मिल रही है इतनी बढ़िया इंदौर में, ऐतिहासिक। ये क्या है? दुख का कारण। अरे, ये दुख का कारण मिल रहा है ना, तो ये काय से मिल रहा है? असाता वेदनी कर्म के उदय से। इतने में ही अच्छी बढ़िया बारिश हो जाए। अब अब थोड़ी शांति मिली। तो ये कैसे हुआ सुख का कारण जो मिला? साता वेदनी कर्म। बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए मतलब दुख का कारण हो गया ना। बुखार आ गया, लू लग गई, ये क्या हुआ? असाता वेदनी कर्म का उदय। और कोई स्वस्थ हो गया, साता वेदनी कर्म का उदय। भूख लगी, असाता वेदनी कर्म का उदय। पेट भर भोजन मिल गया, साता वेदनी कर्म का। समझ में आए? माने जो सुख और दुख है, ये सुख दुख का कारण जिस कर्म के उदय से मिलता है। कर्म सुखी दुखी नहीं करता है। कर्म तो वो कारण आपको जुटा करके दे रहा है। तो जिस कारण से हमको जिस कर्म से हमको सुख दुख के कारण मिलते हैं, वो क्यों? साता असाता वेदनी कर्म। एक शब्द में बोले तो वेदनी कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतराय, वेदनी। पांच हो गए। छठा, कितने कर्म होते हैं? आठ। तो इन आठ कर्मों में से पांच की बात अपन ने करी। छठा कौन सा है? आयु। आयु कर्म क्या होता है ये? बताओ, आयु कर्म मतलब? बोलो। हाँ, ये आयु जो अपनी चल रही है। हाँ, तो आयु कर्म के उदय से क्या होता है? देखो यहाँ लिखा है, आयु कर्म के उदय से शरीर का संयोग रहता है। हम इस शरीर में कितने टाइम रहेंगे, इस शरीर का और हमारा कब तक संयोग रहेगा, ये आयु कर्म का काम है। मतलब ये आयु कर्म ये बताता है। जैसा बोलते हैं ना कि भैया आयु के आगे तो किसी की नहीं चलती। इसका मतलब क्या है? कि भाई इनका आयु कर्म पूरा हो गया, तो अब ये जा रहे। कहाँ जा रहे? कहीं और चले जाएंगे। उसको अपन अपनी भाषा में बोलते कि ये मर गया। मर गया का मतलब क्या होता है? गया, खत्म, नष्ट हो गया। ये नहीं, आयु कर्म चला गया। आयु कर्म चला गया मतलब जिस कर्म के उदय से ये इस शरीर में टिका हुआ था, अब वो कर्म ही नहीं रहा। कर्म का उदय खत्म हो गया। तो उस कर्म के उदय के खत्म होने से क्या हुआ अंकल जी? कि जिस शरीर में वो अभी तक बना हुआ था, अब उसका और इस शरीर का संबंध टूट गया। तो अब ये कहाँ जाएगा? कि ये भी नए शरीर मिलेगा। अभी इसने इस लाइफ में रहते रहते कोई दूसरी आयु बांधी होगी ना, वो वहां चला जाएगा। तो ऐसे चार टाइप के आयु कर्म होते हैं। मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु, देव आयु। समझ में आए? तो अपन अभी मनुष्य के शरीर में है। ये क्या है? कि हमने पहले मनुष्य आयु कर्म का आश्रव किया था, बंध किया था। और अभी उस मनुष्य आयु कर्म का भी उदय चल रहा है। चींटी के कौन से आयु का उदय चल रहा है? तिर्यंच आयु का उदय चल रहा है अंकल। बराबर। रावण का जीव अभी नरक में है, तो उसके कौन से आयु का उदय चल रहा है? नरक आयु का उदय चल। ठीक है, मतलब उसने नरक आयु का आश्रव किया था, आश्रव पूर्वक बंद हुआ, और अब उसका उदय होने पर वो अभी नारकी के शरीर में है। कब तक रहेगा? कि जब तक वो आयु रहेगी उसकी। समझ में आया? अच्छा, कैसे? हाँ, वेदनी कर्म तो हमको सुख दुख की चीजें देता है, और हम सुखी दुखी, ये वेदनी कर्म नहीं है। ये जीव अपने मोह से दुखी होता है।
तो फिर मोहिनी कर्म का ही सारा काम हो गया, उसमें फिर हमारी भी क्या गलती थी? अरे क्वेश्चन हुआ ना ऐसा कि देखो, वेदनी असाता वेदनी से तो अंकल जी बुखार आया, और इस शरीर से मेरा मोह है तो मैं दुखी हुआ। तो फिर असाता वेदनी गुनहगार नहीं है, गुनहगार कौन है? मोह। तो मोह भी तो अल्टीमेटली कर्म ही है। तो फिर वो कर्म की तो गलती हो गई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कि मोही हुआ कौन? उस मोह को अपने ऊपर हावी होने किसने दिया? तुमने ही तो हावी होने दिया ना। मोह ऊपर लिखा ना कि मोह के जोर से ये विचार नहीं करता, तो उसमें मोह की गलती नहीं है, अपन अपनी शक्ति भूल जाते हैं। हाँ, जीव ही है। अरे अपन खुद तो राजा बाबू बन के रहो और दोष दो कर्मों को, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कर्म जो है वो ही सारे के सारे काम करता होता, तो फिर आज ये भगवान कैसे बन गए, आदिनाथ से लेके महावीर तक? कि कर्म तो उनके भी थे ना। हाँ, तो वो निमित्त की तरफ से कथन है। ये बोलते रहे कर्मों के कारण सिद्ध हो रहा है, कर्मों का उदय होने पर तुम्हारा ज्ञान कम है, कर्मों का उदय होने पर देखो अपन इस शरीर में। हम्म। सच्चाई ये है कि कर्म का उदय होने पर इसकी ये सारी अवस्थाएं बनती है, और इनमें ये अपनापना मानता, वास्तव तत्व में पढ़ा था ना, अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव भूलता है। अंकल जी, प्रॉब्लम ये है, कर्मों का रहना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्मों का रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्म को अपने रूप मानता है। कर्म और मैं ये कोई दो नहीं है, ये एक ही है, ये प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? पूजा में जड़ कर्म घुमा है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़। मैं खुद राग द्वेष करता हूँ, कर्म क्या करेगा? आपको मालूम है अभी आप जहां पर बैठे हो ना, या अनंत कारमान वर्गणाएं हैं, और आप जैसे भाव करोगे वो कारमान वर्गणाएं उस रूप से कर्म रूप परिणमित होकर के आत्मा से आगे बन जाए। सिद्ध भगवान जहां पर है ना अभी, वहां पर अनंत कारमान वर्गणाएं वर्गणाएं हैं, उस सिद्ध शिला की उस जगह पर उनको तो वो कुछ हर जगह। मतलब कि हमारा कर्म का अच्छा उदय आएगा तो हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा कुछ? हाँ। हाँ, पुरुषार्थ मतलब क्या? तो वो तो भी अपन ऊपर बात करके आ गए ना, मंदिर आना वो तो शुभ आश्रव है। वो भी अगर अच्छे भावों से आवे तो शुभ भाव है, बुरे भावों से आवे, कषाय लेकर के आए, तो वो तो अपन पहले ही देख करके आए, तो वो तो शुभ भाव ही है। पुरुषार्थ का मतलब ये होता है भेद विज्ञान कर पाना, आश्रव को आश्रव जानना, ये पुरुषार्थ। हाँ। हाँ, ये लाइन लास्ट में आने वाली है, लाइन आपने वही लाइन बोली। तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित नहीं हो, तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। अब क्या करे भैया, वैसा ही होना था, ऊपर वाले ने ऐसा ही देखा था अंकल जी, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है अब काट रहे हैं जिंदगी। तो ये भूल है बंध तत्व की। क्यों? ये देखो, ये कर्म तुमने ही बांधे थे, कोई दूसरा नहीं आया था तुम्हारे लिए कर्म बांधने के लिए। अब जब कर्म का उदय आ रहा है तो तुम इसमें सुखी दुखी होते हो। कैसे नहीं होती है? हम्म।
देखो, हर पल भेद विज्ञान होते रहना चाहिए, ये आप एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। ऐसा होता ही नहीं है। भेद विज्ञान कर पाना अंकल जी, ये ज्ञान गुण का काम है। मतलब मेरे मन में ऐसा विचार चले, आत्मा में गुण होते हैं ना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, ये आत्मा के गुण है। तो श्रद्धा होना, अभी ये टोटल बात चल रही है श्रद्धा की। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे बंध तत्व संबंधी अयथार्थ जानकारी, अयथार्थ श्रद्धान। तो अभी तो सिर्फ वो श्रद्धा क्लियर, श्रद्धा को एक्यूरेट बनाने की बात बताई जा रही है। उस दिन भी अपनी बात हुई थी कि भैया वो हम इतना सोच तो पाते ही नहीं है। तो सोच पाना या ना पाना ये तो ज्ञान गुण का काम है। श्रद्धा गुण का इसमें कोई रोल थोड़ी ना है। श्रद्धा गुण टोटली अलग काम करता है, ज्ञान गुण टोटली अलग काम करता है। और इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं और फिर खुद से ही ओवर एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं। कैसी ओवर एक्सपेक्टेशन? मैं अपने आप को आत्मा सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो ये याद रखने की बात थोड़ी है। आप याद रखते हो क्या बार बार कि आप लड़की हो? नहीं रखते। तो क्या आप लड़की से बदल के कुछ और हो जाते हो क्या? कोई नहीं हुआ आज तक। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? याद रखने की नहीं बोल रहे यहाँ पे सिर्फ एक भरोसा डेवलप करने की बात चल रही है कि आपको भरोसा क्या है। समझ में है? भेद विज्ञान, भेद विज्ञान हर पल चलता रहे, चलता रहे, ये इमेजिनरी बात है। हर पल मैं अपने आप को आत्मा बोलूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा थोड़ी होता है। पर ये श्रद्धा तो अपनी बनी रह सकती है ना, मैं जी हूं। अभी जो ऊपर आश्रम में अपन पढ़ के आया इतना साल, वो हो सकता है। हाँ, फिर जैसे 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 आत्मलीनता बढ़ती जाती है, तो वो भेद विज्ञान की धारा, भेद विज्ञान भी अधिक अधिक होता जाता है। जितना फाइन भेद विज्ञान मुनिराजों के होता है, उतना हमको नहीं हो पाता। क्योंकि हमारे पास में ऐसा राग द्वेष के प्रसंग इतने अधिक है। उतनी वीतरागता नहीं है जितनी उनके पास में, उतनी निराकुलता नहीं है जितनी मुनिराज के पास। ठीक है। तो अभी तो देखो, अपना पहले में पहला कर्तव्य है कि हम अपनी श्रद्धा सुधारें। सबसे पहली बात है। अभी आश्रव तत्व में बाद में इसमें ग्रंथ में आगे बताया, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 आश्रव के टाइप्स होते हैं। बराबर। अब अपन क्या चाहते हैं कि मिथ्यात्व तो हमारा वैसा का वैसा सुरक्षित रहे, और हम जब माला फेरने बैठे तो हमारा हाथ बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। कोई मच्छर आकर के हमारे ऊपर बैठ जाए तो हमें ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो योग है, काय योग है। हमारा मन इधर उधर उड़ करके नहीं जाना चाहिए। ये तो बहुत बाद की बात है। अपन क्या करते हैं कि वो मिथ्यात्व तो भैया हमारा वैसा ही रहे, और हमारे बाकी चीजें छूट जाए। हो ही नहीं सकती है, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। हम पहली कक्षा तो पास नहीं करे और हमको आप पीएचडी दे दो, हो ही नहीं सकता। कैसे होएगा? समझ में? तो ये तत्वों की भूल अपने को सुधारने के लिए यहाँ बताई जा रहा है कि कर्मों का आना आश्रव, ये दूसरी बात है। आत्मा में मोह राग द्वेष का होना, ये एक्चुअल आश्रव है। और वो मोह राग द्वेष, द्वेष का होना तो आश्रव है। अब आश्रव संबंध में भूल क्या है? उन मोह राग द्वेष को अपना स्वभाव मानता है। ये मोह राग द्वेष को अपना स्वभाव ना माने तो इसके मोह राग द्वेष होना ही बंद हो जाए। और समझ में आया? मोह राग द्वेष नहीं हो, इसके लिए मोह राग द्वेष को रोकना ही नहीं है। बस मोह राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, इतना सा काम करना। कितनी गजब बात है। यही तो है। अब ये पता है, ये जो चल रहा है चौथा अधिकार, इसमें ये अनादिकाल की भूल है, कोई अभी नई नई भूल नहीं है। पिछले भाव में जब हम चींटी भी होंगे, जब हम हाथी भी होंगे, जब हम कुत्ता बिल्ली सुअर होंगे, तब भी हमारी ऐसी मान्यता थी। जो हमको मनुष्य पर्याय मिली है, अभी उसको अपना मान रहे हैं। वहां पे वो 4 पैर वाले बन गए थे, उसको अपना मान रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है। ये जो प्रॉब्लम पे डिस्कशन चल रहा है 1 हफ्ते से, ये कब कितनी पुरानी प्रॉब्लम है? 1-2 दिन पुरानी प्रॉब्लम नहीं है ये, अनादि की प्रॉब्लम है। बस ये है कि वो प्रॉब्लम अलग अलग रूप में आ रही है। कभी देव बन जाते हैं तो वो देव के सुंदर शरीर और उस वैभव को अपना मानता है।
या इंसान मनुष्य बनता है तो यहाँ पे इसको अपना मानता है, और नरक चला जाता है तो वहां वो भयानक दिखने वाले शरीर को ही अपना मानता है। तो अपना मानना तो इसकी अनादि की प्रॉब्लम है। ये जितनी चल रही ना अंकल जी, सात तत्व संबंधियता, ये अग्रहित मिथ्यात्व की चल रही है। अग्रहित मतलब ये कोई अभी नया नया ग्रहण नहीं किया है, ये अनादि की प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आया ना? ये शरीर का संयोग रहना आयु कर्म। आगे, गति, जाति, शरीर आदि का उत्पन्न होना, ये क्या है? नाम कर्म। नाम कर्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपको ऐसा ही शरीर मिला, आपको ऐसा शरीर मिला, आपको ऐसा मिला, ये क्यों? नाम कर्म का होता है। कोई गोरा, कोई काला, कोई 5 फीट 7 इंच का, कोई 5 फीट 3 इंच का, किसी के दांत बिल्कुल लाइन में, किसी के ऊपर नीचे, किसी की नाक का शेप ऐसा है, किसी का कुछ और है, किसी की आंखें ब्लैक है, किसी की ग्रे है। ये क्या है? नाम कर्म का। शरीर की रचना नाम कर्म का। ठीक है। नीच उच्च कुल का पाना, ये क्या है? गोत्र कर्म का होता है। उच्च गोत्र नीच गोत्र बोलते हैं ना, राजा के घर में हो गया उच्च गोत्र, और तिर्यंच आदि हो गए नीच गोत्र, नारकी नीच गोत्र है। ठीक है। मतलब क्या है कि ये सब था कर्म का उदय। जितनी अभी बातें हुई, मतलब कुल मिला के अभी जो कुछ भी हो रहा है अपने को दिखता हुआ, ये सब कर्म का खेल चलता है। आगे अगली लाइन देखो, इनके होने में मूल कारण तो कर्म है। क्या आप बहुत अमीर हो तो इसके होने में मूल कारण क्या है? मेहनत, पढ़ाई लिखाई, कर्म। मूल कारण तो वो कर्म है। फिर दूसरे कारण आप जिसको कहो सो कहो, है मोह। अमीर होने में किसका मोह? कमाने का राग है हमको, इसलिए। कमाने का राग तो बहुतों को होता है, पर हर कोई तो अमीर नहीं हो पाता। अरे सबको ही तो राग है कमाने का, बिना राग के कौन कमा रहा है? पर सब अमीर क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उसके वैसे कर्म का उदय ही नहीं। कौन सा अमीर नाम का कोई कर्म होता है क्या? अमीर कर्म का उदय, गरीब कर्म का उदय, ये ऐसे कोई कर्म नहीं होते। कैसे? हाँ, ऐसा नहीं होता है कि मान लो कोई हरिजन लड़की हो और उसने कोई जैन परिवार में शादी कर ली, तो अभी तक तो वो नीच गोत्र में थी, अब इधर शादी करके उच्च गोत्र कर्म का उदय आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये विचार बने हो तो कर्म ऐसे हो कि उसके विचार अच्छे होने लगे। तो हो सकता है जैन परिवार में आके और अरे जैन घर में जन्म लेने के बाद भी आपका उच्च गोत्र का ही उदय है, ऐसा नहीं होता है। उसको इसका कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। इसका अपने को हरित परिवार में भी जन्म लेके अगर हाँ। उसका अच्छे अच्छे कमाने वाले हो तो हो सकता है जैन परिवार में या कोई अच्छे परिवार में उसकी शादी हो जाए तो हम्म। वो तो मुझे तो वही रहता है शार्ट का भाव आगे होता गोत्र तो कर्म का वहां उदय, जाके गोत्र कर्म कभी बदलता नहीं है लाइफ में। हाँ, कर्म का उदय। हाँ, ये तो बहुत मोटा मोटा कहने की बात है कि जैन तो उच्च गोत्र हो गया, या कोई स्वीपर हो गया तो नीच गोत्र, तो बहुत मोटा कथन है। अरे अब मेरे को बताओ, तिर्यंचों में कैसे उच्च और नीच गोत्र बताओगे आप? चलो नारकी तो सब नीच गोत्र होते हैं, तिर्यंचों में कैसे बताओगे? मिली है उसको काफी मिली और देख के बताऊंगा इसका, है ना? चलो, वही रहता है, गोत्र कभी बदलता है, मतलब गोत्र कर्म का उदय। ये जो अपन जो कुल गोत्र जाति है जो अभी बात करते हैं ना व्यवहार में, कि भैया आपका क्या गोत्र है, कि भैया जैन, आपका क्या गोत्र है, कि ये तो लोक व्यवहार का गोत्र है। ये वहां इस गोत्र की यहाँ बात नहीं है।
ये अलग है। तो इनके होने में मूल कारण तो है कर्म, ये उसको तो पहचानता नहीं है। क्यों नहीं पहचानते? कि कर्म तो है वो बहुत सूक्ष्म है। कर्म दिखते क्या आपको? अंकल जी कर्म देखे क्या आपने? कोई एक ऐसा चश्मा इन्वेंट करो जिससे हम कर्म देख सके, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि कर्म तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। लिखा है ना, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसको ये कर्म दिखाई नहीं देता। कर्म के उदय दिखाई दे सकते हैं, कर्म थोड़ी दिखता है। कर्म दिखता है क्या? चलो अभी इसका इस कमरे में कितने कर्म काउंट करके बताओ। दिख ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म बहुत छोटा होता है। आपको मालूम है कर्म किसको दिखते हैं? सर्वज्ञ भगवान को दिखते ही है। मुनिराज को दिख सकते कि नहीं कर्म? बोलो, मुनिराज को कर्म दिख सकते हैं कि नहीं? जिन कर्म, यहाँ बात चल रही ना कि ये कर्म है वो तो बहुत सूक्ष्म है, इस जीव को दिखाई नहीं देता। तो महाराज जी को दिख सकता है कि नहीं कर्म? बस सर्वज्ञ को नहीं दिख सकता। बोलो अंकल, मुनिराज को दिख सकते कि नहीं? दिख सकता है, अवधि ज्ञानी मुनिराज हो। नहीं दिखता है? सर्वावधि परमावधि ज्ञानी मुनिराज को नहीं। कारमान वर्गणाएं दिखती है, प्रत्यक्ष दिखती है। अवधि ज्ञानी मुनिराजों को कारमान वर्गणाएं प्रत्यक्ष दिखती है। जब भी तो पूर्व भाव का देख के कारमान वर्गणाएं मतलब जो कर्म के अल्टीमेटली पुद्गल है ना। छह द्रव्य में से कर्म कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। पुद्गल है मतलब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो अपने को तो दिखता नहीं है स्पर्श रस होने के बाद भी, कि भैया वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, इन इंद्रिय से नहीं दिखता। फिर कि इंद्रिय से नहीं दिखता पर अतीन्द्रिय ज्ञान से दिखता है। अब अवधि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। परोक्ष ज्ञान मतलब जो इंद्रियों की हेल्प से जाना जाए वो परोक्ष। और प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल बिना किसी की सहायता से सीधे आत्मा से जाने। तो अवधि ज्ञानी मुनिराज वो कर्मों को देखते हैं। जब अंजना सती जंगल में थी और उन्होंने मुनिराज से पूछा कि महाराज जी हमारा क्या पूर्व भव का, कैसा हमने क्या किया था, तो उनको वो कारमान वर्गणाएं दिखती है। जब भी तो बता दे तुम्हारे ऐसे ऐसे कर्म थे और ऐसे कर्म का उदय आया और तुम ऐसे थे और वहां थे और वो थे। हाँ मेरे को भी अभी थोड़े दिन पहले पता चला, तो मैं आप लोग को शेयर कर। परिस्थिति नहीं, सर्वावधि परमावधि ज्ञानी मुनिराज को कारमान वर्गणाएं भी दिखती है। मन की बात भी जान लेते, कर्म के आधार पर जान। हम्म। हाँ तो आश्रित तो है पर वो कर्म को जान लेते हैं। पर यहाँ पर तो ये लिख रहे हैं कि इसे दिखाई नहीं देता, तो इसे नहीं दिखाई देता मतलब इस मिथ्या दृष्टि जीव को। मिथ्या दृष्टि जीव की बात चल रही है ना, तो वो तो चारों ही गति में मिथ्या दृष्टि जीव होते। अब उनको ये दिखाई नहीं देता है कि मेरे को ये जो शरीर मिला है ये कर्म की रचना है। नारकी को नहीं होते ना सर्वावधि परमावधि। सर्वावधि परमावधि ज्ञानी जो होते हैं मुनिराज, उनको कर्म दिखते हैं। नारकियों को तो सिर्फ एक अंतर मुहूर्त के आगे पीछे का एक अवधि ज्ञान होता है। इतना छोटा अवधि ज्ञान होता है नारकियों का। कुछ भी नहीं दिखाई देता, कोई दिखाई नहीं देता। नारकियों को पिछले जन्म की कोई बात नहीं दिखाई देती। ना, अवधि ज्ञान से नहीं होता। वो नारकियों को कोई देव आदि आकर के बतावे तो, नहीं तो नारकी का जो अवधि ज्ञान है, नारकी का जो अवधि ज्ञान है वो तो सिर्फ अंतर मुहूर्त आगे पीछे का जान पाता है। वो अवधि ज्ञान है ना उनका। वेदना से। चलो अभी क्लास के बाद समझेंगे। इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं, क्योंकि कर्म तो बड़े सूक्ष्म है। कर्म तो इसको दिखाई नहीं देते। तथा वह इसको इन कार्यों का करता, तथा वह इसको इन, तीन चीजें आ गई। वह इसको इन, ये वह कौन है? वह मतलब कर्म।
का उदय, कर्म के उदय की बात चल रही ना अभी ऊपर, तो वह मतलब कर्म, इसको मतलब इस जीव को, और इन कार्यों का करता मतलब ये जो काम होते दिख रहे हैं। वापस आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि ये जो आठों कर्मों के उदय दिख रहे हैं, शरीर आदि दिख रहा है, कम ज्ञान, किसी का ज्यादा ज्ञान, किसी का सुंदर शरीर, किसी का खराब, ये सब जो दिख रहा है ये तो कर्म के उदय से हो रहा है। पर ये जो जीव है ये उस कर्म के उदय को पहचानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना इसको कर्म दिखते हैं, कर्म इतने सूक्ष्म होते कि इसको दिखाई नहीं देते। और यह तथा वह मतलब कर्म इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देते। ये जो कार्य जितने भी हो रहे हैं ये सब कर्मों से हो रहे हैं, इसको ऐसा दिखाई नहीं देता। ये बंध तत्व की भूल चल रही है। आगे देखो, इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है। ब्लंडर मिस्टेक है ये। आप बड़े काले हो गए क्यों? सब गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या करें? गर्मी से काले होते? कर्म का उदय कहाँ गया? वो नाम कर्म का उदय कहाँ गया? हम्म? बड़े दुबले होते जा रहे हो आजकल। थोड़ा खाओ पियो, थोड़ा शरीर बनेगा तुम्हारा। कि खाने पीने से शरीर बनता है कि वो नाम कर्म से शरीर बनता है? अब इसको ऐसा लगता है मैं जिम गया और जिम जाकर के देखो मैंने बॉडी क्या बढ़िया बना के रख ली है अपनी, और तुम भी थोड़ा जिम विम जाना शुरू करो, बहुत बढ़िया बॉडी हो जाती है जिम जाने के बाद। ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। इसको ऐसा लगता है इसको कर्म वरम तो दिखाई देते नहीं है, जो कर्म इसने ही बांधे थे वो बंधे हुए कर्मों का अभी उदय आ रहा है, इसे वो कर्म तो दिख नहीं रहे। और ये कर्म के जो काम होते दिख रहे हैं इसका क्रेडिट ये कर्मों को तो नहीं देता है, और या तो खुद लेके बैठ जाता है। आपको क्या मालूम है भैया, मैं बहुत मेहनत लगती है शरीर को बनाए रखने में। ना 3 रोटी से ज्यादा खाता हूँ, ना 3 रोटी से कम खाता हूँ, और शक्कर तो अपन खाते ही नहीं है, तब जाकर के इतने फिट मेंटेन है। खूब कंट्रोल करता हूँ मैं अपनी डाइट पे, जब जाके मैं इतना तंदुरुस्त हूँ। ये जो मान कषाय हावी हुई ना, ये बन तत्व की भूल से हावी हुई। खुद ने जो कर्म बांधे थे वो कर्मों का स्वरूप नहीं जान पहचान रहा है, और खुद कर्ता बन करके बैठे। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को इतना अच्छा, नहीं तो आप लोग को थोड़ी कुछ समझ में आता। ये बन तत्व की भूल है। अरे ये आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? अरे समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ये क्या जीव, अज्ञानी जीव क्या मानता है कि ये जो भी कार्य होते दिख रहे हैं ये कार्यों का कर्ता कर्म नहीं है, इन कार्यों का कर्ता मैं हूं, मैं करने वाला हूं। अच्छा, और या तो खुद नहीं बनेगा, दूसरों को बनाएगा। शंकर जी। ये कार्य भी करता कर्म होगा नहीं, हम्म। ऐसा अपन कहते हैं। हम्म। तो दूसरी दूसरी पल में अपन बोलते हैं कर्म कुछ नहीं करते। हाँ। का, अरे ये तो कर्म से हुआ ना, ये शरीर मिलना, ये तो कर्म से हुआ। कर्म सुखी दुखी नहीं करते, पर कर्म ये सब चीजें तो जुटाते हैं ना। ये सब क्या है? ये कर्म ही तो है। क्या है? देखो आश्रव तत्व में जो अपन ने बात की थी ना, वहां तो मोह राग द्वेष की बात की थी कि ये मोह राग द्वेष होते इसमें खुद में है, और ये दोष दूसरों को देता है। और बंध तत्व में मोह राग द्वेष की बात नहीं चल रही है। बंध तत्व में तो जो कर्मों का उदय आ रहा है, जो कर्म बांध देते। बन गए वो तो पक्का उसको उधर आने ही नहीं। ये सब उदय के कारण होता जो होता। हाँ मतलब ये जो हो रहा है ये कर्म के उदय से, तुम्हारे ही बांधे हुए कर्म के उदय से सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। अब ये जो होता दिख रहा है ये तो कर्म का उदय है। अब इसके कर्ता तुम बन के बैठ गए, मैं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? मैं इतना बढ़िया करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ। तो तू गाता है? तू जीव है कि तू? जबकि ये तुम्हें किए गए कार्य का फल है। हाँ, और ये उनका कर्ता बन के बैठता है। मतलब जीव ही अपने आप को वो मान, जैसे मान के चलो मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, तो ये क्या है? ये एक नाम कर्म है, सुस्वर नाम कर्म। नाम कर्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 93। उनमें से एक टाइप होता है सुस्वर। तो सुस्वर नाम कर्म के उदय से क्या होता है, जिस भी जीव
जिसको सुस्वर नाम कर्म का उदय है उसकी आवाज बड़ी अच्छी होती है, जैसे कोयल। तो वो जो सुरीली आवाज है वो किसके उदय से आई? नाम कर्म के उदय से। और ये कर्ता बन के बैठे, देखा मेरी आवाज कितनी अच्छी है, देखा मैं कितना अच्छा गाता हूँ, है मेरे जैसा कोई गाने वाला? ये बन तत्व की भूल है। तो ये कहना है, हम अभी प्रेजेंट में जो हम हैं, हम्म। हमको जो भी मिला है ये सब पुराना बासी है, पिछले जन्म के कर्म, मतलब पिछले कर्मों का उदय है। हम्म। हमारा तो जो 15 तो उदय में जाएगा। हमारे केवल ये है कि ये जब आए उदय में, तब हमको इसके प्रति मोह राग द्वेष उत्पन्न न होने देकर बस अपना वही तो बंध तत्व की भूल ही है कि बंध तत्व को नहीं पहचाना और अपने को और बंध में इसने गड़बड़ी करी। जैसे जीव अजीव में गड़बड़ी करी थी, ऐसे ही जीव और आश्रव में गड़बड़ी कर रहा था। अपना स्वभाव तो जानना देखना है, उसको नहीं मान करके कषाय करना अपना स्वभाव ऐसा मान लेता है। और बंध में क्या है कि पूर्व कर्म के उदय से, पूर्व कर्मों का जो आश्रव आश्रव भावों से जो कर्मों का आना हुआ था, कर्मों का बंध हुआ था, उन कर्मों का जो उदय आया है, उन कर्मों के उदय में ये खुद कर्ता बन करके बैठ गया। जबकि ये जीव, इसका तो स्वभाव ही नहीं है। अरे जीव की तो, जीव में स्पर्श है क्या? जीव में रस है क्या? गंध है क्या? वर्ण है क्या? नहीं है। तो फिर जीव गोरा कैसे हो गया? को अच्छा, खुद तो कर्ता नहीं बनता, तो दूसरों को कर्ता बनाता है। आप भी एक काम करो, ये लेके जाओ फेयर एंड लवली, आप भी गोरे हो जाओगे। तो गोरे होने का कारण तो वो नामकरण था, और तुम फेयर एंड लवली को कर्ता बना के बैठ गए। ये भूल है ये। एक उदाहरण दिया, ऐसे सभी में लगा करके देखना। भैया अब शरीर बहुत अच्छा बनाना है, क्या करूं? वो जिम ट्रेनर तो बोल रहा है कि ये अंडे खाना शुरू करो, तो जब जाके थोड़ा शरीर अच्छा बनेगा। तो शरीर तो अच्छा बनना था तेरे कर्म के उदय से। कर्म के उदय को तो तूने पहचाना नहीं, अंडे को कर्ता माना और तू अंडा खाने लगा। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? हम कुछ नहीं खाए पिएंगे तो भी हमारा शरीर चलता रहेगा क्या? जी हाँ, हाँ, तुम्हारे कर्म का उदय होगा तो चलेगा। और चलता दिखता भी है बहुत लोगों का। अरे लोग कितने कितने उपवास कर लेते हैं, करते कि नहीं अंकल जी? तो चलता है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है? क्यों मर रहा है वो? उसने तो सब खाया था ना। हाँ। अरे ये कितनी खबरें अपने को ऐसी मिलती है संदीप भैया, कि भैया बस अभी खाना खा के उठे ही थे और हम तो हाथ धोने गए थे, इतने में वो मर गए। तो भैया उसका तो पूरा पेट भरा था और तुम बोल रहे थे खाना पीना खाया करो नहीं तो मर जाओगे। ये तो खा पी के मर गए। कि भैया खाने पीने से जीना मरने का संबंध ही नहीं। इसका मूल कारण तो आयु कर्म है। अब यूं नहीं बोल रहे कि खाने पीने का बिल्कुल ही रिलेशन नहीं है क्या, पर अब मूल कारण को तो समझो। कितना बढ़िया शब्द लिखा पंडित जी ने, इनके होने में मूल कारण तो कर्म है। ये लिखा चौथी लाइन में। उसको तो ये पहचानता नहीं है, और या तो खुद 83 खुद कर्ता बन के बैठ जाता है, अथवा दूसरों को कर्ता बना देता है। कर्ता मतलब तो समझते हो ना, करने वाला, इसने करा। पूर्व कर्म के उदय में नया नया राग द्वेष करके नए नए कर्म बांधते हैं। ये पूरी साइकिल चलती जाती है। जैसे कर्म का उदय आया, फिर मैंने राग द्वेष किया, फिर नया कर्म बन गया। फिर इसका उदय आएगा, मैं फिर राग द्वेष करूंगा, फिर नया कर्म बन जाएगा। हाँ, पुराना कर्म तो अपना उदय में आया। हाँ। हाँ, वो बिल्कुल साइकिल चलती गई। अब इस साइकिल को तोड़े कैसे? क्या ये कर्म बंधन के चक्र से कभी छूटा जा सकता है क्या? कि हाँ, अब जब तुम्हारे कर्म उदय में आ रहे हैं, इसमें तुम मोह राग द्वेष नहीं करो तो नए कर्म नहीं बने। तो क्या होगा? इसी का नाम तो संवर है। अब नए कर्म आना रुक गए, अब जो बचे कुचे कर्म हैं ये सब निपटेंगे, मोक्ष हो जाएगा। आपने अभी कहा था, मैंने पूछा था कि द्रव्या सब आवास, हम्म।
भाव से पहले होता है कि द्रव्य से पहले? भाव आश्रव पहले होता भाव है। से मेरा तो उदय के कारण तो कर्म आ रहा है, द्रव्य से। उदय के कारण कर्म थोड़ी यार, उदय के कारण तो कर्म जा रहे हैं, जो मूल वो कर्म है। तीसरा पहले एक कर्म आया, एक कर्म आया, हाँ वो पहले आया ना, तो उसके कारण कुछ अंदर अंदर कुछ गड़बड़ हुई, चेंजेस में, तो उसके कारण मेरे भाव कैसे बन सकते, या तो पॉजिटिव बन गए या नेगेटिव बन गए। तो मैं यही तो पूछ रहा था कि पहले द्रव्याश्रय हुआ कि भावाश्रय हुआ? देखो, पहले तो आया कर्म का उदय, उस कर्म के उदय से हुआ भाव आश्रव, और उस भाव आश्रव के निमित्त से हुआ द्रव्य आश्रव। आश्रव मतलब है ना। जैसे यहाँ पे आ गया, अब इसने इधर देखा है इधर देखा, पहले भावाश्रय को पहले भाव जगह है क्या? हाँ, पहले भाव आश्रव होता है ना। अरे आपको कोई कर्म का उदय आया, अब इसमें अगर आपने मोहराग द्वेष किया तो आपको नए कर्म बन देंगे, और अगर आप मोहराग द्वेष नहीं करो तो ये जो कर्म का उदय आया था ये तो चला ही जाएगा, ये तो जाना ही है। कर्म के उदय आने को आश्रव नहीं बोलते, नए कर्म आने को आश्रव बोलते हैं। वो जो कर्म का उदय आ रहा है वो तो एक तरह से निर्जरा है, वो तो ऑलरेडी कर्म आत्मा में था ही पहले से। उदय आना मतलब अब वो आत्मा से जा रहा है टाटा बाय बाय बोल के, अपना फल दे करके। वो कर्म आया, हाँ। अब वो जैसा होना वैसा हो रहा है, पर अपन ने उसमें मोह राग द्वेष किया, हाँ तो वो जितनी परसेंटेज में क्या होता है वो नया कर्म आता है। हाँ ठीक है, ये बात यही बात बोल रहा हूँ, हाँ ये इसी से नया कर्म बन रहा है ना। हाँ। तो नया कर्म तो इसी कारण अब अगर अपन नहीं करेंगे कुछ तो नया कर्म आएगा ही नहीं, हाँ ये होगा ना। हाँ, तो तो ये अपना करना ही तो नए कर्म के आने का कारण बन गया। द्रव्य सुनो, द्रव्य कर्म के उदय से आत्मा में मोहराग द्वेष अगर नहीं भी हो तो कोई नए कर्म नहीं बंधेंगे। द्रव्य कर्म मतलब मेरे मेरे ऊपर कर्म का उदय। इनका प्रश्न ऐसा है, आप लोग को भी बोल दूं मैं, इनका क्वेश्चन ऐसा है कि भैया पहले भाव आश्रव होता है कि पहले द्रव्य आश्रव होता है। तो आप अगर आश्रव की बात कर रहे हो तो भाव आश्रव पहले हो। आश्रव मतलब क्या था? नवीन कर्मों का आना। तो नवीन कर्म ऐसे ही आ जाएंगे क्या कि उनको इनवाइट करेंगे तो आएंगे, कि उनको इनवाइट करेंगे तो आएंगे? वो भाव आश्रव ही तो इनविटेशन लेटर है। कर्म खुद अपने आप से नहीं आ जाते चल करके, उनको वो बड़े मनुहार के भूखे हैं, उनको मनुहार करो पहले अच्छे से, खूब भर भर के मोह राग द्वेष करो, जब वो कर्म आएंगे। पुराना कर्म उदय में आया, हाँ यहाँ पे आ गया। अब जो दो क्रिया होगी, एक तो अपने अंदर जो वो भाव को पैदा करेगा, और एक बाहर जो कि उसके उसके उससे मिलते जुलते निमित्त की वैसी व्यवस्था करेगा। अब अगर अपन ने मोह राग द्वेष कर लिया मान लो, कितना करा ये नहीं मालूम, जितना करा उतने उसके हिसाब नए से कर्म बन देंगे। हाँ, और बाकी अगर नहीं करता करते तो निर्जरा हो जाता। निर्जरा तो वैसी भी हो ही रही है। पर वही 50% हुई थी, 20% हुई थी, 30%। निर्जरा तो 100% होती है। ऐसा देखो, उसकी 0 होगी पर मैं 50% बन गए। जब जितना आपने मोहराग द्वेष किया उतना अनुपात में नए कर्म बन देंगे। तो मतलब हुआ कि पहले भाव पहले विचार बनेंगे अंदर, और उसके हिसाब से क्या आगे कर। हाँ, तो भाव आश्रव पहले हुआ फिर द्रव्य आश्रव। चलो संदीप भाई, आपका क्या प्रश्न था? देखो ये रह ही गया, इसको अपन एक लास्ट लाइन पूरी कर ले फिर आपका प्रश्न लेते हैं। तथा, समझ में आ गया ना आगे? तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित नहीं हो। ये और गजब की लाइन है। कई बार ऐसा होता है कि इसको ऐसा लगता है कि कर्म को तो समझ नहीं पाता, और अब किसको ब्लेम करे, किसने किया ये काम? अपन ने तो किया नहीं, उसने तो किया नहीं, फिर अब ठीक है भैया अब ऐसा ही होना था, ऐसा ही लिखा था लकीरों में, है। मूढ़ होकर के भवितव्य को स्वीकार। मूढ़ होकर के मतलब, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, बिना जाने पहचाने, बिना सच्चे झूठे का पता लगाए, अब भैया बस अब जो है वो है, ऊपर वाला जो कर रहा है सो कर हमने वो किया। ये है मूढ़ होकर के भवितव्य को स्वीकार। अब ठीक है भाई, अब अपनी किस्मत ही फूटी है, भुगत रहे हैं, देखो अब क्या होगा, उसने अच्छा देखा होगा तो अच्छा हो जाएगा। ये मूढ़ होकर के भवितव्य को स्वीकार कर, ये बंध तत्व की भूल है। अरे कर्मों का स्वरूप समझो ना, जो तुमने कर्म बांधे थे वही तो उदय में आ रहे हैं, तुम क्या ये भवितव्य का रोना लेकर के बैठ गए? पांचों संवाद एक साथ होते, अकेला भवितव्य कुछ नहीं होता।
भवितव्य मतलब अब देखो जो होना था सो हुआ भैया। हाँ। और बहुत से लोग ऐसे ही पल्ला झाड़ देते, भैया अब देखो अब यही होना था, अब क्या कर सकते, यही होना था। सच्ची में अब अभी कर्म का उदय याद में नहीं आ रहा, अभी इसको कर्तापना याद नहीं आ रहा, अब तो बस ये बस पल्ला झाड़ना चाहता है, तो भवितव्य को स्वीकार कर लेता ये अब ऐसे ही होना था, क्या कर सकते। ये बंध तत्व की भूल है। अरे आप कर्मों को देखो ना, कर्म होते हैं और नहीं होते होते, तो फिर ये विविधता क्यों दिख रही है। कर्म होते हैं, कर्मों का आश्रय होता है संदीप भैया, कर्मों का बंध होता है, और उन बंधे हुए कर्मों का उदय आता है। और आपका मेरा नहीं, इस जगत में जितने जीव है ना अनंत, उन अनंतों ही जीवों का पूरा यही का ये सिस्टम चल रहा है। चाहे वो एक शरीर में रहने वाले अनंत निगोदिया क्यों ना हो, या ऊपर सरवार सिद्धि का कोई देव भी क्यों ना हो, यही सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ये बंध तत्व का स्वरूप है। और बंध तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर इसका अयथार्थ श्रद्धान होता है, और बंध तत्व के अयथार्थ श्रद्धान होने पर ये जीव दुखी होता है। ठीक है, चलो क्यों पूछ रहे थे आप संदीप भैया, प्रश्न है क्या? बोलिए। भैया जी। हाँ, भैया जी। हाँ बोलिए। वो जब अपन कुछ करते ही नहीं है, मतलब अपन बोलते हैं ना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, हम्म। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उसका कर्म का फल अपन को क्यों मिलता है, पहली चीज। दूसरा, ऐसा क्यों बोला जाता कि जब कर्म करोगे तब फल मिलेगा। मतलब जैसे देखो। अब बोलते हैं ना कि परीक्षा में हम पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे हाँ हो जाएंगे, अपने आप पास हो जाएंगे क्या। हाँ ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे हैं कि भाई बिना कर्म करे फल नहीं मिलता, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो तुम क्या पास होगे, तो यहाँ पे कर्म जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे उन कर्मों की बात नहीं चल रही है। आप जो कर्म बोल रहे हो वो कर्म तो है पुरुषार्थ, कि भैया थोड़ी मेहनत नहीं करोगे, खाना बनाओगे नहीं तो पेट क्या भरेगा, वो बात अलग चल रही है। यहाँ पे तो जो 8 ज्ञान वर्ण आदि कर्म है उन कर्मों की बात चल रही है। हाँ। दूसरा, आपका एक और प्रश्न ये था कि जब हम कुछ करते ही नहीं है, जीव तो कुछ करता ही नहीं है, तो फिर ये जीव को ये फल आते ही क्यों है, यही प्रश्न है ना। देखो जीव भले ही पर द्रव्य का कुछ नहीं करता, पर ये मोह राग द्वेष तो अपने अंदर हो रहे हैं ना, ये तो ये जीव ही कर रहा है। इन मोह राग द्वेष का इसको फल मिलता है। पर द्रव्यों का तो बिल्कुल 1% अपने को कुछ नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि अपन कर क्या सकते हैं पर द्रव्यों का, कोई कुछ का कुछ नहीं करता। अरे आपको मालूम है, रास्ते में एक चींटी चल रही हो, संभल के सुनना, और उस चींटी के ऊपर अपन ने पैर रख दिया हो, और वो चींटी बिल्कुल मसल करके मर गई हो, तो आपको क्या उसको पैर रखने का पाप लगता है? अरे पैर तो आपका ही नहीं है, पैर आत्मा का होते हैं क्या? कि अपने को ना पैर रखने का पाप है, ना उसके प्राण, क्योंकि उसके प्राण तो उसके आयु कर्म से गए हैं। अपने को किस चीज का पाप लगा कि अपने को पाप, प्रमाद का, मोह द्वेष, इसका पाप अपने को लगा। द्रव्य हिंसा तो दिखाई देती ना आंखों से, इसलिए द्रव्य हिंसा से समझाया जाता है, पर मूल पाप तो लगता है भाव हिंसा से। जब अपन ने रात्रि भोजन पढ़ा था, जब ये समझा था डिटेल में, रात्रि भोजन करने की क्रिया में कोई पाप ही नहीं है। रात्रि भोजन की क्रिया, ये तो शरीर की क्रिया है, मैंने उठाया, ये खाया, चबाया, ये शरीर की क्रिया है ना। तो आत्मा इस शरीर की क्रिया का फल क्यों भोगेगा? ये तो दो अलग अलग द्रव्य है। तो फिर भी भैया हमने तो देखा है, रात्रि भोजन त्याग करने वाला स्वर्ग, रात्रि भोजन करने वाला नरक निगोद। ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम है भावों का। जो रात्रि भोजन कर रहा है उसको बहुत ज्यादा राग है, बहुत ज्यादा आसक्ति है, बहुत ज्यादा मोह मिथ्यात् परिणाम है शरीर के साथ में, तो उसको पाप लग रहा है। ठीक है, समझ में आया संदीप यार? आत्मा नहीं करता, फिर भी फल आत्मा क्यों भुगतता है? कि आत्मा भाव करता है, वो मोहराग द्वेष। इसलिए अपन ने आश्रव को, कर्मों के आने को आश्रव नहीं बोला, वो तो अपना डिपार्टमेंट ही नहीं है। अपना डिपार्टमेंट तो वो मोहराग द्वेष है। ठीक है, समझ में आया? और कोई प्रश्न है? आज टाइम ज्यादा हो गया अपना है, 15 मिनट। भाई के यार, सबसे
चलो ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जिनेन्द्र सिंह।